नमस्कार, दिस इज योर रीजनिंग मेंटोर संदीप सिंह। वेलकम टू द रीजनिंग विद संदीप। तो वैसे अब अपने बात करेंगे आज बात बेसिक की सीरीज में। कल अपने पढ़ा था साइलोग, ठीक है, उसका पार्ट दूसरा है आज, क्योंकि कल अपना थोड़ा रह गया था, इसमें आइदर और रह गया था, ओनली फ्यू और ओनली रह गया था। तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो पूरा बेसिक से बताने का वही अपना फंडा रहेगा आज। पूरा आयदर और का पूरा निचोड़ निकालेंगे, क्योंकि इसमें भाई साहब बहुत कंफ्यूजन है। आयदर और का ये साइलोग में आयदर और एक ऐसा पार्ट है जिसमें आज तक डाउट थोड़े बहुत रहते आ रहे हैं, कंफर्म नहीं हो रहे भी सर ये कौन सा तरीका लगेगा, इसमें कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं, किन के बीच आयदर और लगता है, पॉजिटिव में लगता है या नेगेटिव में लगता है। तो उस सारी बातों पर आज बात करेंगे अभी। तो देखिए, आयदर और कब लगता है। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं आइदर और की बात करूं तो आइदर और बोलना क्या चाहता है, इसकी डिमांड क्या रहती है। आइदर और की डिमांड यानी या। आइदर का मतलब क्या होता है, या का मतलब या तो ये या तो ये, यानी दोनों में से कोई एक ही होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई पार्टी फंक्शन है, जैसे मान लो कोई पार्टी फंक्शन है किसी के घर पे, एक व्यक्ति के दो लड़के हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब भाई साहब इनके फादर साहब ने बोल दिया है कि पार्टी में तो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है उसके लिए, उनमें से या तो ए जाएगा या फिर कौन जाएगा, बी जाएगा। दोनों नहीं जा सकते, दोनों की संभावना कभी नहीं हो सकती कि दोनों जाएं। दोनों में से कोई एक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा, ये डेफिनेट है। अगर बी जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, ए जाएगा, सॉरी ए नहीं जाएगा। अगर बी जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, ए नहीं जाएगा, और ए जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आइदर और यही बताना चाहता है या ये बताना चाहता है कि दोनों में से, यानी कोई दो चीज में से एक का ही पॉसिबल होना, या डेफिनेट एक का ही होना। जैसे देखिएगा यहाँ पे इसकी शर्तें क्या रहती है। रूल ऑफ आइदर और की बात अगर मैं करता हूं तो इसकी शर्तें क्या रहती है, जो मेन इसकी शर्तें होती है पहले वो क्या रहती है। ये बोल रहा है कि दिए गए निष्कर्षों के तथ्य, दिए गए निष्कर्षों के तथ्य समान होने चाहिए। यानी जैसे वो बोल देता है ए सम ए आर बी सम बी आर सी, यानी जो कंक्लूजन में आते हैं तथ्य वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी शर्त क्या है इसकी, बहुत ही प्यारी शर्त है, दोनों निष्कर्ष कह नहीं सकते में गलत होने चाहिए। किस में गलत होने चाहिए, कांट से में गलत होने चाहिए, यानी कह नहीं सकते। अगर कोई डेफिनेट गलत है या डेफिनेट सही है उसके बारे में तो आपको पता है आइदर और कभी नहीं लगेगा। आइदर और किस में लगता है, सस्पेंसिव चीजों में लगता है, यानी कह नहीं सकते उसमें क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। दूसरी बात यानी तीसरी बात क्या है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। यानी जो कंक्लूजन अपने को गिवन होती है उनमें क्या शर्त है कि एक तो होनी चाहिए पॉजिटिव और एक होनी चाहिए नेगेटिव। आगे क्या है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं कि किन के बीच में, किन पेयर्स के बीच में आइदर और बन सकता है। और ये पेयर ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन की जड़ है, ये आज तक किसी ने क्लियर करवाया नहीं है। तो देखिए आज अपने कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एसएससी कुछ अलग मानता है और बैंकिंग कुछ अलग मानता है। आइएगा, यहाँ पे मैंने कुछ आइदर और केस की लिख रखी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या है वो देखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि एक तो सम नोट और एक ओल में आइदर और लग सकता है। क्या लग सकता है, सम और सम नोट में, सॉरी ओल और सम नोट में क्या है, आइदर और लग सकता है। यानी एक कंक्लूजन अगर सम नोट की है और दूसरी अगर ओल ए आर बी यानी दूसरी ओल की है तो उन दोनों में क्या है, आइदर और लग सकता है। दूसरी बात ये रही, सम के केस में और नो के केस में आइदर और लग सकता है। किस केस में, सम के केस में और नो के केस में भी आइदर और लग सकता है। तीसरा क्या है, ये एसएससी तो मानता है भाई साहब कि इसमें लगता है, लेकिन जो आइदर और की डिमांड रहती है
यानी उसमें कौन सी कंडीशन में सही होना चाहिए आइदर और, वो कंडीशन ये फॉलो नहीं करता। वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अक्सर लोग इसको आइदर और में ले लेते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि भाई साहब ये कहाँ फेल हो रहा है, इसको क्यों नहीं लेना चाहिए आइदर और के अंदर। तीसरी बात देखिए, ये एक एक्सेप्शन है इसका, यानी अपवाद है। आपको पता है अपवाद हर चीज का होता है। इसका ये अपवाद है कि ऑल और नो, इसमें कभी आइदर और नहीं लगता। इसमें क्या है, आइदर और नहीं लगता। जैसे कैसे बात करते हैं, इसकी एक शर्त और रहती है, वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। क्या रहती है आइदर और की क्या शर्तें? कुछ शर्तें अपन ने पीछे बात की थी, जिसमें से एक शर्त तो की क्या थी कि दिए गए निष्कर्षों समान होने चाहिए, यानी जो तथ्य दिए गए हैं वो समान होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष कह नहीं सकते में गलत होने चाहिए, और एक निष्कर्ष पॉजिटिव और एक निष्कर्ष नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको मैंने आगे बता दी है। जैसे मैं बात करता हूं, एक मिनट, जैसे मैंने क्या बताया, क्या हो रहा है भाई, मैंने एक चीज लिखी यहां पे, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या कि सम ए आर पी, और दूसरा लिख दिया मैंने सम बी आर सी। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। इसके कंक्लूजन देखिए आइदर और के कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या निकल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि सम ए आर सी, सम ए आर, नहीं, एक मिनट, नो ए इज सी, ये बात दे रखी है। ये कंक्लूजन है, ऊपर वाला मेरा स्टेटमेंट है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी डिमांड क्या है, इसमें आइदर और लगाना है अपने को। इसका डायग्राम बनाइएगा, सम ए आर बी। क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है, बी है। दूसरा क्या बोल रहा है, सम बी आर सी। दूसरा क्या बोल रहा है, सम बी आर सी, यानी कुछ एक बी क्या है, सी है। तो सबसे पहले तो ये बात बताओ, क्या बी और सी के बीच में आइदर और लग सकता है? क्या ए और बी के बीच में आइदर और लग सकता है? तो आपका क्या रिएक्शन आएगा, सर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इनकी तो हमें डेफिनेट जानकारी दे रखी है, इनकी डेफिनेट जानकारी दे रखी है। तो इन दोनों के बीच में आइदर और लगेगा। किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में आइदर और लगेगा। कैसे लगेगा? अब इस कंक्लूजन को पढ़िएगा, सम ए आर सी, कुछ ए क्या है, सी है। इसने क्या बोला, सम ए आर सी, कुछ क्या है, जो ए है वो क्या है, सी है। यहां देखिए ए और सी का कोई आपस में संबंध है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं है भी डेफिनेटली इनका संबंध कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ब्लैंक स्पेस है, दूर दूर है। तो पॉसिबिलिटी के अंदर ये क्या हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये कांट से में गलत हो गया। ठीक है, गलत किस में हुआ, ये कांट से में गलत हुआ है। पहली शर्त ये कि पहला गलत हो गया, किसमें, कांट से में। दूसरा बोलिए, नो ए इज सी, नो ए इज सी, कोई ए क्या नहीं है, सी नहीं है। यहां देखिए ए और सी का संबंध नहीं है, इसका मतलब ये दूर दूर है भी, इनपॉसिबिलिटी क्या ये हो सकता है। इसीलिए क्या हो गया, ये कांट से में गलत हो गया। जो इसको पहली शर्त है गलत जो करना है इनमें, वो किसमें करना है, हमेशा कांट से में गलत होने चाहिए। किसमें गलत होने चाहिए, कांट से में गलत होने चाहिए। अब दूसरी शर्त पे चलिए, क्या एलिमेंट इसके सेम है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। दो शर्तें फॉलो हो गई। तीसरी, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, 3 फॉलो हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, सम है नो है, 3 फॉलो, 4 फॉलो हो गई। अब बात देखिए क्या है इसमें। अब ये क्या चाहता है भाई साहब कि जो आइदर और है वो ये कहता है कि कोई एक चीज अगर इसमें कोई एक डेफिनेटली सही मानते हैं तो दूसरा क्या होना चाहिए, डेफिनेटली रॉन्ग होना चाहिए। यानी डिपेंडेंट होने चाहिए दोनों एक दूसरे पे, कि अगर एक चीज सही हो रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, गलत होनी चाहिए। या फिर दूसरी सही हो रही है तो पहली क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली गलत होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इन बातों में ये बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है। इन दोनों को एक दूसरे पे रख के देखते हैं।
यहाँ पे तो आइदर और आपको पता लग जाएगा क्योंकि सारी शर्तें इसमें क्या हो गई, फॉलो हो गई। या मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन को रख रखे देखूंगा। इस कंक्लूजन से मैं अगर डायग्राम बनाता हूं तो वो क्या बोलेगा कि सम ए आर सी, ये क्या बोल रहा है, सम ए आर सी। इसने बोल दी बात कि कुछ ए क्या है, सी है। तो बताइए अगर कुछ ए सी है तो ये बात सही हो सकती है क्या? अगर कुछ ए सी है तो ये बात सही हो सकती है क्या? नो ए इज सी, ये बात कभी सही नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या, ये डेफिनेटली डिपेंडेबल है कि नहीं? भी ये अगर सही हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। यानी इसने बोल दिया कि कुछ ए सी है तो ये बात तो गलत हो गई ना, भी नो ए आर सी। भी अगर कुछ है तो नो का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, इसलिए ये फॉलो हो रहा है। दूसरी देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाता हूं, नो ए इज सी, मैंने ये बना दिया। अगर मैं मानता हूं कि ये बात सही हो रही है तो क्या ये बात सही हो सकती है? अगर ये बात सही हो रही है भी नो ए इज सी, यानी कोई ए सी नहीं है, तो मैं इस बात को सही कर सकता हूं क्या? आप बोलोगे कभी नहीं सही कर सकते, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया भी कोई ए सी नहीं हो सकता। तो ये बात कहां से हो जाएगी भी कुछ ए सी है? मैंने यही बात आपको बताई थी भी ए घर में पार्टी है, वहां कौन जाएगा, या तो ए जाएगा या तो कौन जाएगा, बी जाएगा। अगर ए जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, बी नहीं जाएगा। अगर बी जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, ए नहीं जाएगा। यानी डिपेंडेबल है, अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा। आइदर और तो ये बोलता है, यानी दोनों में से कोई एक ही जाएगा। इसीलिए दोनों में से कोई एक सही हो सकती है। जो इसका निष्कर्ष है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। इसलिए इस कंक्लूजन का जो है निष्कर्ष का मैं डायग्राम बनाता हूं कि कुछ ए सी है तो ये नहीं हो सकता कि नो ए इज सी। अगर मैं ये बनाता हूं नो ए इज सी तो ये नहीं हो सकता सम ए आर सी। इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की बात करते हैं। अब मैं इसको क्या क्यों बोल रहा था कि इसमें नहीं बनता, क्योंकि मैंने एक बात बोली थी, अगर एक सही हो रहा तो दूसरा निश्चित तौर पे गलत होना चाहिए। अगर दूसरा सही हो रहा तो पहला निश्चित तौर पे गलत होना चाहिए। जैसे इसको मैं उठाता हूं, मैंने यहां से उठाया कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है। और दूसरा, अब देखिएगा, अब इसने बोल दिया कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब ये बात डेफिनेट यानी निश्चित तौर पे गलत हो गई, बी ऑल ए आर बी। क्योंकि इसने ऊपर वाला बोल रहा है कि भाई साहब निश्चित तौर पे कुछ ए बी नहीं है, तो ये बात कभी सही हो सकती है क्या? संभावना में भी, पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं हो सकती ये बात। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम में ऊपर वाले में ये निश्चित हो रहा है कि कुछ जो ए का पार्ट है वो बी में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बोला सम ए आर नोट बी। इसका मतलब ये इसने फिक्स कर दिया कि ए का कुछ पार्ट तो बी में कभी नहीं जाएगा। तो ये बात मैं कैसे डाइजेस्ट कर लूं कि ऑल ए आर बी। इसका मतलब अगर ये सही हो रहा है तो ये निश्चित तौर पे गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर ये सही हो रहा है तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बोलोगे बिल्कुल हो। अगर इसको नीचे वाले को रखता हूं ऑल ए आर बी, अगर मैं ये बोलूं ऑल ए आर बी, यानी मैं आपको बताऊं सभी ए बी हैं, तो ये बात कभी सही हो सकती है क्या? अगर इसको मैं सही मानता हूं तो ये डेफिनेट तौर पे गलत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर इसने बोल ही दिया भी पूरा का पूरा ए किसमें है, बी में है, तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता कि कुछ ए बी ना हो। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है, उसने बोला है खुद भी सारा ए क्या है, बी के अंदर है, तो मैं कुछ बी को बाहर, कुछ ए को बाहर कैसे निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, पूरी की पूरी काम करेगी किसमें, आइदर और केस में। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आए तो अपना क्या हो जाएगा, आइदर और इसमें लग जाएगा। शर्तें सारी है इसमें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। ये देखो तथ्य इसके सेम है, ए है बी है ए है ए है, ठीक है। तो दूसरी देखिएगा, दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, देखिए। दूसरा है किसका, सम ए आर बी नो ए आर बी,
यानी सम का और नो का है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब इसको देखिए, इसको रखें पहले डायग्राम में, सम ए आर बी। इसने क्या कर दिया, कुछ ए को कर दिया बी, कुछ ए को क्या कर दिया, बी कर दिया। अगर मैं इसको सही मानता हूं तो ये मेरा निश्चित तौर पे गलत होना चाहिए, जो कि हो रहा है, जो कि क्या है, हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अगर बोला है ना भी कुछ ए बी है, तो ये कभी संभावना में भी सही नहीं हो सकता कि नो ए आर बी, भी कोई ए बी नहीं है। ये थोड़ी हो सकता है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ ए क्या है, बी है। तो ये कैसे हो सकता है भी पूरा का पूरा ए बी नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सही हो रहा है तो ये निश्चित तौर पे गलत हो रहा है। जैसे मैं इसको रखता हूं, नो ए, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो क्या ये बात अगर मैं फॉलो करता हूं, इसको अगर मैं सही मानता हूं, आइदर और का मतलब ये होता है भी दोनों में से कोई एक सही हो रहा होगा, दोनों में से क्या हो रहा होगा, कोई एक सही हो रहा होगा। अगर मैं इसको सही मानता हूं तो क्या ये गलत नहीं होगा निश्चित तौर पे। इस सारा का सारा ए बी में नहीं जा सकता, तो ये कैसे हो सकता है भी कुछ ए बी है, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी ये मतलब है कहने का कि अगर एक निश्चित तौर पे सही हो रहा है तो दूसरा निश्चित तौर पे गलत होना चाहिए, उसकी कोई संभावना भी नहीं बचनी चाहिए सही होने की। लेकिन इसमें देखिएगा मजे वाली बात यहाँ है, अब कुछ एक तो इसमें कहते हैं कि भाई लगता है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और कुछ एक कहते हैं नहीं लगता। लेकिन एसएससी इसको मानता है, दिक्कत वहां आ रही है, बैंकिंग इसको नहीं मानता। ये बोल रहा है, इसको मैं गलत करके दिखा रहा हूं पहले तो, सम ए आर नोट बी। ये क्या कह रहा है कि कुछ ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ए नहीं है क्या, बी। अगर मैं इस बात को गलत करता हूं, यानी इस बात को मैं सही मानता हूं, क्या मैं इस बात को निश्चित तौर पे गलत कर सकता हूं क्या, सम ए आर नोट बी। ये यहाँ पे देखिएगा क्या है, ये जो है ना नोट नहीं है यहाँ पे, ये सम नोट और सम का है, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए आपको पता है, और एक होना चाहिए नेगेटिव। अगर ये बात सही मान दूं मैं, तो ये निश्चित तौर पे गलत हो रही है कि ये बताओ, भी संभावना में भी ये सही नहीं होनी चाहिए, तब जाके क्या बनता है, आइदर और बनता है। अगर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, सम ए आर नोट बी, जो कि मैंने यहां बना लिया कि कुछ ए निश्चित तौर पे क्या नहीं है, बी नहीं है। लेकिन ये बात डेफिनेटली रॉन्ग नहीं हो रही इस टाइम, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, ये बोल रहा है कि कुछ ए बी है, और यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक स्पेस अभी पड़ा है ए का, क्योंकि ए का कुछ पार्ट ही बी नहीं हो सकता, कुछ पार्ट तो संभावना में बी हो सकता है। अगर यहां मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप बोलोगे सही हो रहा है। लेकिन ऊपर वालों में संभावना लगा दोगे ना तो भी सही नहीं होगा दूसरा, अगर एक सही हो रहा है तो दूसरा पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये हो रहा है। अब जैसे मैं इसको मानता हूं, क्या है दूसरा, क्या बोल रहा है, दूसरे डायग्राम को रखें, अगर ये बोला सम ए आर बी, यानी ब्लैंक स्पेस तो इसमें अभी भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है। अगर मैं इस बात को 100% सही मानता हूं आइदर और में, यानी मैं बोलूं दोनों में से एक है, या तो ये है या तो ये है, अगर इस बात को मैं सही मानता हूं, तो ये बात क्या डेफिनेट तौर पे गलत हो रहा है क्या, निश्चित तौर पे गलत हो रहा है क्या, सम ए आर नोट बी, ऐसे तो हो रहा है गलत, कांट से में रॉन्ग हो रहा है ये। यानी इसकी संभावना बच रखी है भी हो सकता है कि ये एरिया क्या ना हो, बी ना हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए क्या मैं नहीं मानता कि ये किस में आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आनी चाहिए आइदर और की, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा यहाँ पे। तो जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है कि पहला अगर निश्चित तौर पे सही है तो दूसरा क्या निश्चित तौर पे गलत है, इसमें भी वो बात फॉलो हो रही है, लेकिन इसमें थोड़ा डगमगा गया सौदा। लेकिन सभी के सभी ऐसे ही पढ़ाते हैं, मजबूरी है, क्योंकि एसएससी इसको सही मानती है, हो सकता है कोई लॉजिक और हो, ठीक है। इसीलिए इसको भी क्या मानना है अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के अंदर मान लेना। और ये एक एक्सेप्शन है इसका, ऑल का, ऑल और नो का कभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता। जब भी ऑल और नो आता है उसमें आइदर और नहीं लगाना, उसमें आइदर और अपने को नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सम डी आर डब्ल्यू, कुछ डी क्या है, डब्ल्यू है, स्टेटमेंट है, सम डी आर डब्ल्यू। फिर क्या बोला है, सम डब्ल्यू आर डी, कुछ डब्ल्यू क्या है,
पी करो इसको, पी करो इसको, सम WRP, यानी कुछ W क्या है, P है। ठीक है, ये तो अपना डायग्राम बन गया। अब देखते हैं कंक्लूजन में। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम DRP, सम DRP। देखिए D और P का डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, लेकिन संभावना में ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, संभावना में ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल सही हो सकता है। इसलिए किस में रोंग है, ये कांट से में। दूसरा देखिए नो DRP, ये बोला है कोई D क्या नहीं है, P नहीं है, इसमें भी संभावना बच रखी है, तो ये भी किस में गलत होगा, कांट से में। पहली शर्त अपनी क्या हो गई, फिक्स हो गई भी, दोनों क्या होने चाहिए, निश्चित तौर पे गलत होने चाहिए, यानी कांट से में गलत होना चाहिए। दूसरा देखो तथ्य इसके सेम है क्या, D है, D है, P है, बिल्कुल सही बात है। तीसरी क्या कंडीशन है इसकी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी बात ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम की है, नो की है, ये भी बात ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंसी है कि इन दोनों की, यानी अगर ये सही हो रहा है तो ये निश्चित तौर पे गलत हो रहा है क्या, देखिएगा यहां अगर मैं इसका डायग्राम बनाने जाऊं तो सम DRP ऐसे बनेगा, यानी इसने बोला है कि कुछ D क्या है, P है, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो जाएगी भी नो DRP, कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ D का हिस्सा P में है और कुछ P का हिस्सा D में है, तो ये कभी नहीं हो सकता नो DRP। अगर मैं इसको रखता हूं, इसकी डायग्राम बनाता हूं, तो ये क्या बोला है, नो DP, दोनों का कोई रिलेशन है नहीं। अब देखिए इसको अगर मैं सही मानता हूं, क्योंकि दोनों में से एक को ही सही मान पाता हूं, इसमें अगर मैं इसको सही मानता हूं तो कभी ये हो सकता है क्या, सम DRP, कभी नहीं हो सकता ये तो, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। अगर ये बिल्कुल एक साथ में अटैच नहीं है तो सम DRP कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या है, ये आइदर और इसमें लग जाएगा, इसमें आइदर और क्या लग जाएगा, पूरा पूरा लगेगा। क्यों, क्योंकि सारे रूल इसमें फॉलो हो गए अपने। दूसरा देखिएगा, इसी डायग्राम का कंक्लूजन अपने पास क्या, ऑल DRP, ये क्या बोला, सभी D क्या है, P है, लेकिन दूर है इनकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, इसलिए कांट से में रोंग हो गया। दूसरा क्या बोला, सम DRP, सम DRP, सम DR नोट P करो इसको, सम DR नोट P। ठीक है, अब ऑल और सम नोट का लगता है क्या, बिल्कुल लगता है। कैसे, भी एक बात देखिएगा, अगर मैं इसको सही मानता हूं, इसको मैं अगर सही मानूं, उससे पहले देखिएगा एक शर्त तो लग गई अपनी, दोनों कांट से में क्या हो रहे हैं, रोंग हो रहे हैं, दोनों कांट से में क्या हो रहे हैं, रोंग हो रहे हैं, और इसके एलिमेंट क्या है, सेम है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और क्या हो सकता है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी अपना बन रहा है ऑल और सम नोट का। अब देखिए पहले वाले को रखता हूं मैं ऑल D, पूरा का पूरा D रखता हूं P में, तो ये हो सकता है क्या, सम DR नोट P, ये तो नहीं हो सकता। अगर पूरा ही D P के अंदर है तो ये थोड़ी हो सकता है सम DR नोट P, नहीं होगा ना। अगर दूसरे को मैं अगर रखता हूं डायग्राम में कैसे, सम DR नोट P, कुछ D क्या नहीं है, P नहीं है, तो कभी ये हो सकता है क्या, ऑल DRP, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बोल रहा है सम DR नोट P, तो ये तो नहीं आ सकता ऑल DRP, समझदार हो इतने तो, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा, क्योंकि एक अगर डेफिनेट सही हो रहा है तो दूसरा डेफिनेटली गलत भी हो रहा, ठीक है। ये बात थी किसकी, आइदर और की। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बातें समझ में आई होगी। कंफ्यूजन कौन सा करता है अपने को, लेकिन इतना कुछ ज्यादा आता नहीं, एक तो ये आता है आइदर और में, और एक आजकल ये आ जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई आता है, इतना वो लेवल का क्वेश्चन अपने एसएससी में नहीं आता, लेकिन अवेयर रहना है, क्योंकि जो लॉजिक है वो तो है, इनमें तो अलग लग रहा है, आइदर और ये भी माने जा रहे हैं, और इसमें थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन माना तो इसको भी जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा अवेयर किया है भी, ये बात ऐसी है इसमें, क्योंकि अपनी सीरीज क्या है, बेसिक है, बात बेसिक की करनी है, इसका बेसिक है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप अपना क्या है, जो है अपना ओनली फ्यू और ओनली ए फ्यू, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओनली फ्यू या ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा सोचा था
कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो नेगेटिव ही निष्कर्ष निकलेगा डेफिनेट तौर पे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा है जिसमें कंक्लूजन क्या होता है, यानी निष्कर्ष क्या होता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। और किधर से किधर आएगा वो बात, ये देखिएगा। इसने क्या बोला, ओनली फ्यू एस आर वी, केवल कुछ एस क्या है, वी है। केवल कुछ एस क्या है, सॉरी, केवल कुछ एस ही क्या है, ये वी है। यानी अगर इतना एस वी हो रहा है ना, केवल का मतलब ये है कि अगर इतना हो रहा है ना ये, तो इसका खाली पार्ट कभी एस का वी में नहीं जाएगा, बाकी का पार्ट कहाँ नहीं जाएगा, वी में नहीं जाएगा। क्योंकि ये बोल रहा है ओनली फ्यू एस आर वी, यानी एस का कुछ ही हिस्सा किस में है, वी में है, बाकी हिस्सा वी के अंदर नहीं है। किसका, अरे एस का वी में है, इधर से इधर नेगेटिव रहेगा, एस से वी, यानी जिसके रेफरेंस में बोला जाए दूसरे के, वो ही नेगेटिव रहता है दूसरे के साथ। ये नहीं मान लेना भी वी का हिस्सा भी एस में नहीं आएगा, वी का हिस्सा एस में आ सकता है, लेकिन एस का कुछ ही हिस्सा बी में जा सकता है, बाकी का हिस्सा इसमें नहीं जाएगा। तो कंक्लूजन पढ़िएगा, पहला क्या बोला है, पी सम एस आर वी, सम एस आर वी। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, पहले दे रखा है कुछ एस क्या है, वी है, तो ये बात तो क्या है, सही है। दूसरा क्या है, सम एस आर नोट वी, यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको भी, इसके अंदर जो निष्कर्ष है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सही होते हैं। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि एस का कुछ ही हिस्सा वी में है, कुछ ही, ओनली, यानी बाकी का पार्ट उसके अंदर नहीं। ओनली शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी को बोल देना सिर्फ तेरा हूं, मतलब गुंजाइश नहीं है किसी और का हो जाए, ठीक है। वही बात है, दबाव डालो किस शब्द पे, इस पे प्रेशर दबाओ इस पे भी, क्या है, कुछ ही पार्ट अगर वी में है ना तो कुछ इसका वी में नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, सम एस आर नोट वी, ये बात भी दोनों ही क्या है, सही है। तीसरा पढ़ेगा, सम वी आर एस, इधर से इधर जा रहा है, हमें दिखाई दे रहा है अभी एस का पार्ट कुछ वी में है, तो वी का पार्ट भी कुछ क्या है, एस के अंदर है, ये बात भी सही हो रही है। नो एस आर वी, क्या ये बात सही हो सकती है कि कोई एस वी नहीं है, ये तो बात सही नहीं हो सकती, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कुछ पार्ट तो क्या है, एस का वी के अंदर है, तो ये डेफिनेट तौर पे क्या हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, नो वी आर एस, ये भी डेफिनेट तौर पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वी का पार्ट कुछ एस के अंदर पहले से ही पड़ा है। यह देखिए, सम वी आर नोट एस, ये मजे वाली बात, इसमें किधर से पूछा है, पीछे से, वी से एस पे आया है, किससे आया है, वी से एस पे आया है, कि क्या बोल रहा है, सम वी आर नोट एस, कुछ वी क्या नहीं है, एस नहीं है, लेकिन ऐसा तो इसने कहा नहीं, इसने तो ये कहा है कि एस का पार्ट वी में नहीं है, ये तो नहीं कहा कि वी का पार्ट एस में नहीं है, तो ये क्या है, कांट से में रोंग है, डेफिनेट तौर पे रोंग नहीं है, ये क्या है, ये कांट से में रोंग, ठीक है। संभावना में हो सकता है बी का कुछ पार्ट इसमें एस में ना हो, लेकिन डेफिनेट तौर पे ये नहीं कह सकते, तो कांट से में रोंग है। ऑल एस आर वी, ऑल एस आर वी कभी नहीं हो सकता संभावना में भी, क्योंकि इसने बोला था केवल कुछ पार्ट ही एस का वी में है, बाकी पार्ट एस का वी कभी नहीं हो सकता, इसलिए डेफिनेट तौर पे गलत है। ऑल वी आर एस, ऑल वी आर एस, देखिएगा ये बात क्या है, संभावना में सही हो सकती है कि भाई पूरा का पूरा वी किसके अंदर चल जाए, एस के अंदर चल जाए, ये बात संभावना में सही हो सकती है, इसीलिए किसमें गलत होगा, ये कांट से में, ठीक है। तो ये फ्यू वाला जो है ना, ओनली फ्यू, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो निष्कर्ष है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सही होने की संभावना रहती, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा टाइप है। अब देखिएगा ये जो इसका लास्ट टाइप है अपने, वो है वनली, यानी ओनली। अब ओनली बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, ओनली में जो दूसरा बंदा रहता है ना, वो पहले के लिए बड़ा लॉयल रहता है,
यानी वो कहता है कि भाई साहब मैं सिर्फ तेरा हूं, तेरे तुझसे बाहर जाऊंगा नहीं, कोई कितना जोर लगा ले, कोई कितना ही लालच दे दे, लेकिन मैं तुझे छोड़ के जाने वाला नहीं। अब इसमें बता दिया जाता है ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है। ओनली ए आर का ओनली ए आर बी का मतलब क्या बता दिया जाता है कि उसका उल्टा कर दो। उसका क्या उल्टा कर दो, ऐसे भी ऑल बी आर, ओनली ए आर बी का क्या हो जाता है, ओनली बी आर। क्यों हो जाता है ये बात देखिएगा। अगर मैं ये बोलूं ओनली ब्रेव मैन आर पायलट, कि क्या है, केवल बहादुर लोग है ना वो ही पायलट है। क्या बोल रहा है, ओनली ब्रेव मैन आर पायलट, जो बहादुर लोग है ना वो ही सिर्फ क्या है, वो ही सिर्फ क्या है, पायलट हैं। यानी जितने के जितने पायलट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, बहादुर होंगे। फिर जितने भी पायलट होंगे वो सब के सब क्या होंगे, बहादुर। अगर मैं ये बोल दूं कि एक एग्जाम हॉल में कुछ लोग बैठे हैं ऐसे, कुछ एक ने पे रखा है ग्रीन टी शर्ट, कुछ एक ने पे रखा है रेड, कुछ एक ने पे रखा है व्हाइट, कुछ एक ने पे रखा है ब्लैक। अब किसी को बाहर से बोला कि तू जा उनकी सीट्स ले ले बैंक वालों की, या फिर एसएससी वालों की सीट्स ले ले, तो वो बोलेगा मुझे क्या पता लगेगा कि एसएससी वाले कौन से बैंकिंग वाले कौन से। तो वो बोलेगा उसको कि जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है केवल वो ही एसएससी के हैं, जिसने ग्रीन टी शर्ट पहन रखी है वो लोग ही केवल क्या हैं, एसएससी के हैं। इसका मतलब ये भी तो हो रहा है ना भी एसएससी के लोग जितने भी है वो सबके सब ग्रीन के अंदर है। एसएससी देने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब क्या है, ग्रीन टी शर्ट के अंदर है। इसीलिए बोला जाता है कि ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं कि केवल पूरे भारत के मोटरसाइकिल ही पंचर हैं, केवल पूरे भारत के मोटरसाइकिल ही पंचर हैं। ठीक है, केवल बोला है मैंने, इसका मतलब ये भी तो हो रहा है ना भी जितने भी पंचर है ना वो सारे के सारे क्या हैं, मोटरसाइकिल है। जितने भी पंचर हैं वो सब के सब क्या है, मोटरसाइकिल है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, उल्टा करके लिखा जाता है कि जब भी ओनली लिखा आए तो उसको क्या कर दो, उल्टा लिख दो, भी ऑल बी आर ए हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि बी जो है ना वो सिर्फ ए का है, बी जो है ना वो सिर्फ किसका है, ए का है। बाकी सबके साथ नेगेटिव रहता है वो, बाकी सबके साथ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। जैसे इसका डायग्राम बना के सिखा रहा हूं मैं आपको पता लग गया भी ओनली ए आर बी का मतलब क्या है, सारा का सारा जो बी है वो किसका है, ए का। और सम ए आर क्या है, सी है, कुछ ए क्या है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है, बी और सी के बीच कोई कनेक्शन तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन क्या पता भी ये कांट से में सही हो जाए, यानी संभावना में ये सही हो जाए। तो मैं बोल रहा हूं कि जो बी है ना वो सिर्फ और सिर्फ ए के साथ पॉजिटिव रहता है, बाकी सबके साथ नेगेटिव रहेगा हमेशा, उनकी कोई संभावना मिलने की नहीं बन सकती। यहां देखिएगा सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, सम ए आर बी, बात बिल्कुल सही है। सम बी आर ए, सम बी आर, अगर पूरा बी ए है तो सम बी क्या है, सही है। ऑल ए आर बी, सारा ए तो बी नहीं है, ये कांट से में रोंग हो जाएगा। ऑल बी आर ए, पूरा का पूरा बी क्या है, ए है, ये बात बिल्कुल सही है। सम बी आर सी, सम बी आर सी, क्या बोला है, कुछ बी आर सी है, तो ये डेफिनेट तौर पे गलत है, क्योंकि ये बी सबके साथ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, बी सबके साथ क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और दूसरा देखिए सम बी आर नोट सी, कुछ बी क्या नहीं है, सी नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि पूरा बी अगर सी नहीं है तो कुछ बी भी तो क्या नहीं है, सी नहीं।
कुछ भी तो क्या नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा बी ही जो है वो सी के अंदर नहीं। ये है अपना ओनली। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात बहुत प्यार से समझ आई होगी। जो भी डाउट थे आपके साइलोग में वो आज पूरे कंप्लीट हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास किसी और टॉपिक के लेके आएंगे बात बेसिक में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।